मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत सूबे में कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। यही वजह कि प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं और हर फैसला किसानों के हित में ही ले रहे हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा विकसित हो सके और प्रदेश का हर किसान मजबूत बन सके, जिसकी बदौलत सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या अब निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान जयपाल हैं, जो रोहतक जिले के सुनारिया गांव में कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं, धान और बाजरे की खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और बागवानी के तहत 8 एकड़ में सब्जियों की खेती करनी शुरू की, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अपना नाम बताकर ये बताइए कि आप कब से खेती कर रहे हैं? जयपाल नाम है जी मेरा। कब से खेती कर रहे हैं? हमने जी 40-45 सालों की मेरे करते हैं खेती। अच्छा, किस चीज की करते हैं? पहले हम गेहूँ की कराते जी, बाजरा गवार ये बोआते जी। अब सब्जी करते, आलू की, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडा ये बोते हैं। अच्छा, कितने एकड़ में? 1 एकड़ सारी चीज, 8 एकड़ जमीन है मेरे पास। अच्छा, तो पहले जैसे गेहूं की करते थे हाँ और जी। उसके बाद आपने बताया कि टिंडा, गोभी इस तरह की कर रहे हैं। हाँ जी। तो कितना फर्क है दोनों में? रात दिन का अंतर है जी। ये जो 2 लाख का किला बैठ जाए, 3 का बैठ जाए, बाबा बात होती है जी। आलू बैठ जाए जी 300 रुपये कट्टा, 400 रुपये कट्टा चला जाए, 500 चला जाता। ये भी बैठ जाए 1.5-2 लाख का। तो नहीं तो बामंदा आ जाए तो ये 30-40 का बैठ जाए, बाबा डिपेंड है जी। मतलब सब्जी बोने में काफी फायदा है। हाँ जी। प्रगतिशील किसान जयपाल बताते हैं कि वो सभी तरह की सब्जियों को अपने खेत में उगाते हैं, जिसमें लागत बहुत कम आती है, जबकि मुनाफा ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान एकड़ में गोभी की खेती करता है तो उसमें लागत 20 से 30 हजार रुपए की आती है, जबकि मुनाफा 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो जाता है। तो कितनी लागत आती है और कितना गोभी में? मुनाफा होता है गोभी में? लागत आती है जी 25-30 हजार रुपये, बैठ जाती है 1.5-2 लाख की। मतलब 3 से 4 गुना फायदा मुनाफा मिल रहा है। 25-30 हजार रुपये लग जाते हैं जी। मजदूरी ज़्यादा लगती है मैं, जैसे ठेली होगी, मजदूरी ज़्यादा लगती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी के तहत सब्जियों की खेती पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे काफी मदद मिलती है। साथ ही बागवानी विभाग के अधिकारी भी समय समय पर उनके खेत में आते रहते हैं और उनकी हर तरह की मदद करते हैं। अच्छा, सरकार सब्सिडी भी दे रही है? कितनी हाँ। सब्सिडी देती है? जी 40-45% देती है जी सब्सिडी। अच्छा, इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, डॉक्टर आते हैं जी, यहाँ देख के जाते हैं, चेक करके जाते हैं, स्प्रे मरवाते हैं आने के नहीं। अच्छा, डॉक्टर खेत में आए थे? हाँ जी, डॉक्टर आते हैं यहाँ खेत में। अच्छा, किस तरह से चेकिंग करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं? दवाई मिट्टी भी ले गए थे वो चेक करने के लिए, फिर इसको पत्ते को देख कर कीड़े दवाई देते हैं जी। प्रगतिशील किसान जयपाल ने बताया कि वो सब्जियों की बिक्री के लिए रोहतक मंडी में ही जाते हैं, जहां अच्छे दाम मिल जाते हैं और मंडी में किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं आती। अच्छा, इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप? रोहतक मंडी में जी। आराम से हो जाती है? हाँ जी। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं ना जी, आती? कोई समस्या नहीं अब तक। क्या हमने कहा भाव बढ़िया मंडी, भाव ठीक है जी। 8-10 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये बिक्री थी। पिछले किले की गेरी वो 5 भी गई थी। उम्र टोटा हो गया, उम्र मंदा आ रहा था। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि परंपरागत खेती में साल भर के दौरान 1 या 2 बार ही उत्पादन लिया जा सकता है, जबकि सब्जियों की खेती में साल भर के दौरान 3 से 4 बार उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बात रखना चाहूँगा क्षेत्र विस्तार में सब्जियों की काश्त के विषय में। किसान भाइयों, सब्जियों की काश्त आमतौर पर हमें पता है सीजनल होती है और बिल्कुल सब्जियां एक ऐसी काश्त है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की। साल में जैसे आमतौर पर हमारी दूसरी जो
फसलें हैं वो साल में 1 या 2 ही ले सकते हैं हम, लेकिन यदि हम सब्जियों पे आते हो तो साल में 3 से 4 तक सब्जियां ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से होती है सब्जी, 3-4 महीने का लाइफ स्पैन होता है। सब्जियों की खेती के लिए बागवानी विभाग किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देकर काफी सहयोग करता है। साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी सरकार काफी सहयोग करती है, जिसकी जानकारी जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने दी। तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में। कोई भी सब्जी, सीजनल सब्जी, जैसे मैं इस टाइम की बात करूं, सर्दी में फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे कि का सीज़न होता है, बहुत अच्छा सीज़न है इस टाइम पर। तो ये या और कोई भी सीजनल सब्जी, जैसे इस टाइम कोई भी, जैसे हमने आलू की काश्त करनी है, आगे जनवरी में प्याज लगाना है, लहसुन लगाना है, तो कोई भी सब्जी जैसे हम लगाते हैं, गाजर लगानी है, मटर लगानी है, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है। तकनीक में 4-5 विधियाँ हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है, उस विधि को जोड़ दें। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा विधि पर मीकाडा डिपार्टमेंट की ओर से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है और किसानों को सिर्फ 15% ही खर्च करना पड़ता है। साथ ही इन विधि से सब्जियों की खेती करने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ बागवानी विभाग अलग से किसानों को देता है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है, इस पर भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मीकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से। 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया। जो पहले 50 से 60% हुआ करता था, वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर। और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है। और उधर से तबका विधि पर, फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। उन्होंने मल्चिंग तकनीकी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मल्चिंग के इस्तेमाल से सब्जियों की खेती करने से कई फायदे होते हैं और सब्जियों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। साथ ही मल्चिंग तकनीकी पर बागवानी विभाग की ओर से प्रति एकड़ 6,400 रुपए दिए जाते हैं। दूसरा, जैसे मल्चिंग की एक टेक्निक है, बेड पर कोई भी फसल हम लगाते हैं, जैसे टमाटर लगा दिया, मिर्च लगा दी, या फूल गोभी लगा दी, पत्ता गोभी लगा दी, तो मल्चिंग एक टेक्निक होती है। बेड के ऊपर पूरे बेड को मल्च शीट से हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारे 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारी नमी बरकरार रहती है ज़मीन में, बार बार हमें पानी नहीं देना पड़ता, खर्च बचता है। खरपतवार उसी में कम उगता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन का जो हमारा खर्च है वो बचता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा कोई भी सब्जी लगाते हैं उसके ऊपर जो फल लगता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हमको बाजार में भाव अच्छा मिलता है। तो तीनों ही फायदे करती है मल्चिंग। और इस मल्चिंग शीट के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 6400 रुपये की अनुदान की स्कीम है। 12-13 हज़ार रुपये का इस पर प्रति एकड़ खर्च आता है किसानों का। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकी से सब्जियों की खेती करना काफी मुनाफे का सौदा है, जिससे आमदनी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। ये जो मिश्रित जो टेक्निक हैं जो मैंने बताया, जैसे मल्चिंग है, टनल है, ये जोड़े तो सब्जियों की काश्त पर एक बहुत अच्छी स्कीम है किसानों की। और सही मायने में यदि आमदन को थोड़ा सा हमने आज के दिन ट्रिगर करना है, बढ़ाना है, तो एक बागवानी बहुत अच्छा विकल्प है। और जो हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का, सेंटर सरकार का मुख्य ध्येय है वह किसानों की आमदन को बढ़ाना है, डबल करना है, तो ये एक अच्छा विकल्प है सब्जियां। यदि हम सब्जियों को जोड़ते हैं तो जो हमारी आमदन है वो 2 से 3 गुना तक हमारी इसमें बढ़ती है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि STI करनाल में पूरे साल फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है।
जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो ट्रेनिंगों में हमारा विभाग की तरफ से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI उचाणी करनाल में, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा साल किसान भाइयों के लिए। तो वो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग टॉपिक वाइज ट्रेनिंग चलती हैं। जिला स्तर पर मैसेज आ जाते हैं, अब इस टॉपिक पर ट्रेनिंग है, अब इस टॉपिक पर हम यहाँ से किसानों को, इच्छुक किसानों का, जैसे कोई भी किसान ऑफिस में आता है रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं और फिर जैसे ही ट्रेनिंग आती है उसके अनुसार उसकी इच्छा के हिसाब से उसको दूरभाष पर संदेश दे देते हैं और वो ट्रेनिंग लेता है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है ये। समय समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं किसानों को फील्ड लेवल पर जाकर तकनीकी ज्ञान देते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, इसलिए किसानों को विविधीकरण पर विचार करना चाहिए, जिसके लिए बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनेगा। जो मुख्य ध्येय है हमारी सरकार का, विभाग का, हमारी आमदन को, कृषि में आमदन को कैसे बढ़ाएं, तो इस विषय पर मैं सिर्फ किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई किसान भाइयों, यदि हमने थोड़ा सा कृषि में आमदन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमने थोड़ा सा विविधीकरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और विविधीकरण में बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बागवानी में सब्जियों की काश्त बिल्कुल सीजनल काश्त है, जो साल में 2-3 बार हम ले सकते हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं वो 1 या 2 होती हैं, ये 2-3 बार ले लेते हैं और अच्छा इससे प्रति एकड़ हमारी जो फील्ड क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 गुना हमारी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार सूबे में कल्याणकारी नई नई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं के बेहतर परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के चलते प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।